नमस्कार। चलिए आज हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर की। देखिए पिछले लेक्चर में एक जगह थोड़ा सा सुधार कर लीजिए। पिछले लेक्चर में जहां पर ये कॉपर सल्फाइड वाला बताया गया ना, जहां पर सेकंड रिएक्शन थी कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन में, जो सेकंड ऑब्जर्वेशन था, जहां पर यह बताया गया कि कॉपर सल्फाइड का प्रेसिपिटेट बनेगा जो कि ब्लैक कलर का होगा। वो कॉपर सल्फाइड का प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा, आप नहीं लिख दीजिए वहां पे, ठीक है ना। कॉपर सल्फाइड का प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। और एक खास मतलब जो हमारे मान लीजिए कि अनजाने मित्र ने बताया ये बात, और जो उस पर सत्य बात यह है कि हमको वो ध्यान में था भी नहीं, ठीक है ना। फिर हमने दोबारा उसको देखा तो हाँ सही है, उन्होंने सही बताया है, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ये बात बताई, वरना गलत हो जाता है। ठीक, तो आगे चलते हैं। अब ऑक्सीडेशन नंबर, पेज नंबर 267 पे ऑक्सीडेशन नंबर लिया हुआ। ऑक्सीडेशन इसकी डिफिनीशन भी लिखी हुई है, ठीक। पेज नंबर 267 पे ऑक्सीडेशन नंबर की डिफिनीशन दे रखी है और वही डिफिनीशन हमने यहाँ पे छाप दी है। फिर उसके बाद कुछ बातें हैं। ऑक्सीडेशन नंबर हम क्या सीखेंगे आज? ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? कह रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर डिनोट्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड। ठीक, ई फॉर एलिमेंट इन अ कंपाउंड। किसी कंपाउंड में जो ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप निकालें, यानी ऑक्सीडेशन नंबर डिनोट करता है क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट को। किसकी? कहेंगे एलिमेंट की। किसमें? कहेंगे इन अ कंपाउंड। ठीक, किसी कंपाउंड में किसी एलिमेंट की जो ऑक्सीडेशन नंबर वो रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीडेशन स्टेट को। ठीक, अच्छा आगे बता रहे हैं ascertained according to a set of rules formulated on the basis of that electron pair in a covalent bond belongs entirely to the more electronegative element। इतना पढ़ने के बाद तो भूल ही जाएगा क्या कहना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ascertained मतलब यानी जो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निर्धारित किया जाए, कैसे निकाला जाए। तो कह रहे हैं ये जो होता है अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, कुछ रूल्स के नियमानुसार इसको निकाला जाता है। फॉर्मुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, जो कि किसके आधार पर है? कहेंगे दैट, वो इस आधार पर है कि इलेक्ट्रॉन पेयर, किसी कोवेलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो पूरी तरीके से किससे संबंध होते हैं? कहेंगे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से। बस यही है डिफिनीशन। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, जानना भी नहीं। अरे समझ में काहे नहीं आएगा? भी ऑक्सीडेशन नंबर डिनोट करता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड असर्टेन्ड अकॉर्डिंग टू, कहेंगे किससे? कहेंगे अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ रूल्स फॉर्मुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन पेयर इन अ कोवेलेंट बॉन्ड बिलोंग्स एंटायरली टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब वो कुछ रूल्स हैं, उनको जानना बड़ा जरूरी है किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए। पहला नियम यह है कि पहली बात आप ये ध्यान रखेंगे कि एलिमेंट इन फ्री स्टेट या फिर अपने नेचुरल स्टेट में हो, फ्री स्टेट या फिर नेचुरल स्टेट में हो, तो उस एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो जीरो होता है। कितना होता है? जीरो। जैसे फॉर एग्जांपल H2, हाइड्रोजन गैस किस नेचुरल यानी नेचर में हाइड्रोजन किस रूप में मिलता है? कहेंगे हाइड्रोजन गैस के रूप में, ऑक्सीजन O2 के रूप में, क्लोरीन गैस के रूप में Cl2, F2, फास्फोरस कहेंगे P4 के फॉर्म में, सल्फर S8 के फॉर्म में मिलता है। ये नेचर में इस तरीके से मिलते हैं। जैसे इस तरह से सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सोडियम और मैग्नीशियम, एल्युमिनियम इस तरीके से मिलते हैं। ठीक, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? जीरो। यानी इस तरीके से जो चीजें मिलेंगी उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? जीरो। यानी ये फ्री है या फिर यूं कह लीजिए कि नेचुरल स्टेट में, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? जीरो। ये फ्री स्टेट में तो ऑक्सीडेशन नंबर जीरो हो जाएगा इनका। क्लियर बात? ये हो गई पहली बात। बात नंबर 2, कह रहे हैं एलिमेंट इन आयनिक फॉर्म में, अगर कोई एलिमेंट अपने आयन के फॉर्म में है तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? कहेंगे नंबर ऑफ चार्ज। ठीक, ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ चार्ज विथ साइन, साइन के साथ ही आपको शो करना है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे सोडियम, जैसे यहाँ लिखा ना सोडियम आयन है, सोडियम प्लस, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1, मैग्नीशियम +2 तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2, O-2 तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका -2, Fe+3 तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका +3। यानी इस Fe+3 में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? कहेंगे +3। एल्युमिनियम का यहाँ कहेंगे एल्युमिनियम एक आयन है जिस पे +3 चार्ज लगा हुआ है, नंबर ऑफ चार्ज +3 लगा हुआ है, तो कहेंगे इसका जो +3 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी। क्लियर है बात? ये तो हो गई दूसरी बात। किसी कंपाउंड में, याद रखिएगा, किसी कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कली मेटल, किसकी ऑक्सीडेशन नंबर? कहेंगे एल्कली मेटल की। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कली मेटल इज इक्वल टू +1 होता है। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम,
हाँ, जैसे सोडियम का पूरा पूरा मतलब सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन सभी के ऑक्सीडेशन नंबर की अगर हम बात करें किसी कंपाउंड में तो कितना होगा, +1। ठीक, जैसे आपसे कहा जाए फॉर एग्जांपल NaCl में बताइए Na का ऑक्सीडेशन नंबर कहेंगे +1, ये कंपाउंड में सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, तो ये इसके लिए था। ठीक ठीक, इसी तरीके से आपसे कहा जाए कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्केलाइन अर्थ मेटल, जो एल्केलाइन अर्थ मेटल आप जानते हैं ना, ठीक, नहीं जानते, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +2। किसी कंपाउंड की बात चल रही है तब, यानी इन कंपाउंड, ठीक, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कली मेटल्स इज +1, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल इज इक्वल टू +2। आगे बता रहे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, जब हाइड्रोजन मेटल के साथ जुड़ा हो तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा -1। याद रखिएगा, मेटल के साथ -1 ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे एग्जांपल NaH, LiH, 6CaH2 ETC, इस तरीके से अगर दिया हो तो। ठीक, हाइड्रोजन विथ नॉन मेटल अगर के साथ, नॉन मेटल जैसे यहाँ पे देखिए क्लोरीन के साथ लगा हुआ है, ब्रोमीन के साथ लगा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है, नाइट्रोजन के साथ लगा हुआ है, इस तरीके से अगर लगा हो, ठीक, जैसे CH4 के साथ लगा रहता है ना, कार्बन के साथ CH4, तो उस केस में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +1। यानी हाइड्रोजन विथ नॉन मेटल तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, यानी +1 ऑक्सीडेशन नंबर इसकी होगी। यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन की, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे +1 ऑक्सीजन की -2 है। ठीक है, इस तरीके से आप, यहाँ नाइट्रोजन दिया हुआ है, यहाँ H3 है, तो यहाँ कितना कहेंगे, +1। ठीक, यानी 3 हाइड्रोजन है तो 3 + 1, आप कैलकुलेशन जब करेंगे तब। ठीक है, तो आप याद रखेंगे ये सारी बातें, यानी ये 4 तो अभी हुआ, अभी कुछ और बातें हैं। ठीक, 3-4 बातों को पहले नोट करिए, फिर आगे चलते 5, 6, 7 इस तरह से पढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं हैलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक, हैलोजन के बारे में क्या रूल है। हैलोजन जनरली शो करता है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन हैलाइड्स, जैसे NaCl, CaCl2, यहाँ पर जो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1, यहाँ पर -1, यानी जनरली क्या होते हैं, इनके ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -1, जनरली -1 इन हैलाइड्स के केस में मिलता है। ये हैलाइड्स कोई भी हो, इस तरीके से इनका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। स्टार बात सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि फ्लोरीन ऑलवेज जो शो करता है, फ्लोरीन केवल और केवल फ्लोरीन ऑलवेज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। फ्लोरीन क्या, ऑलवेज -1 ऑक्सीडेशन, ये माइनस साइन लगा हुआ है। ठीक, अच्छा, दूसरी बात, इफ हैलोजन ज्वाइंट विथ ऑक्सीजन, अगर वो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ठीक, किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से। याद रखिएगा किससे जुड़ा हुआ, ऑक्सीजन से, जैसा कि ऑक्सो एसिड्स में या फिर ऑक्सो एनायंस में होता है, ऑक्सो एसिड्स या ऑक्सो एनायंस में देखने को मिलता है, तब उस समय ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजन कितना होता है, कहेंगे पॉजिटिव वैल्यू होती है, कोई पॉजिटिव वैल्यू। फॉर एग्जांपल जैसे HClO4 है, HClO4, यहां जब क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालेंगे तो +7 आएगा। KClO3, यहां पर जब आप KClO3 का निकालेंगे तो +5 आएगा, यानी किसका, Cl का, क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर +5 आएगा। ठीक, इसमें Cl2O7 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +7 आएगा, यानी ऑक्सीजन जब जुड़ा रहेगा तब, अगर ऑक्सीजन है यानी हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ, ऑक्सीजन से, यानी इफ हाइड्रोजन ज्वाइंट विथ ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन से जुड़ा है। ठीक, उसके साथ ही कोई और कंपाउंड एलिमेंट है चलेगा, कोई और एलिमेंट है आइटम है चलेगा, लेकिन अगर ऑक्सीजन से जुड़ा है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसा कि HClO4 में क्लोरीन का +7, KClO3 में क्लोरीन का +5, Cl2O7 में क्लोरीन का +7, ठीक, NaOCl में क्लोरीन का +1। अब ये सब कैसे आता है, अभी इसका रूल भी बता दिया जाएगा, घबराइए मत। ऑक्सीजन की हम बात करें, ऑक्सीजन की, इन ऑक्साइड्स के केस में इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -2 होता है। कितना होता है, -2। ऑक्साइड्स के केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, जैसे M2O टाइप ऑक्साइड्स हो या MO टाइप। M2O का मतलब जहां M है वो एल्कली मेटल है, जहां M है ये वाला M एल्कलाइन अर्थ मेटल, जिसको हमने सिंपली एल्कलाइन लिख दिया। एल्कलाइन का मतलब बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्ट्रांशियम, इस सब। ठीक, यहाँ पर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये इस तरीके के रहेंगे तब। तो यहाँ M2O टाइप है, यहाँ MO टाइप का ऑक्साइड है, ये एल्कली और ये एल्कलाइन को दर्शा रहा है। ठीक, जैसे एग्जांपल के तौर पर Na2O, ये किस टाइप का हो गया, M2O टाइप का हो गया, यहाँ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी। CaO, देखिए ये इस टाइप का हो गया, एल्कलाइन अर्थ मेटल का ऑक्साइड है, यानी कैल्शियम का ऑक्साइड है, तो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पर भी -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर भी, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड में भी ऑक्सीजन की स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर कितना, -2। यहाँ पर यानी पोटेशियम ऑक्साइड के साथ हम बात करें तो यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की कितनी है, -2।
ठीक, चलिए इन पेरोक्साइड किसमें भैया, पेरोक्साइड के केस में याद रखिएगा, पेरोक्साइड के केस में -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1, यानी M2O2 टाइप का पेरोक्साइड बन सकता है या MO2 का। M2O2 कौन बनाते हैं, कहेंगे एल्कली मेटल या फिर हाइड्रोजन हो, एल्कली मेटल्स हो या फिर हाइड्रोजन हो। यहां पर MO2 टाइप का कहेंगे एल्कलाइन अर्थ मेटल हो, ठीक, उनके ऑक्साइड क्या कहलाते हैं, कहेंगे ये पेरोक्साइड्स होते हैं, यानी ये पेरोक्साइड बनाते हैं। मतलब M2 एल्कली मेटल किस टाइप के पेरोक्साइड बनाएंगे, तो कहेंगे M2O2 का। एल्कलाइन अर्थ मेटल किस टाइप का पेरोक्साइड बनाते हैं, तो कहेंगे MO2 टाइप का। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन वाला देखिए, हाइड्रोजन का पेरोक्साइड है, कहेंगे H2O2। अब यहाँ इस H2O2 में जो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, कहेंगे -1 है। कितनी है, -1, ठीक। Na2O2 में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -1। क्यों है, कहेंगे ये पेरोक्साइड है, ये क्या है, पेरोक्साइड है। सोडियम पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बेरियम पेरोक्साइड, ठीक। तो यहाँ पेरोक्साइड के केस में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है, कहेंगे -1। क्लियर हो गई बात। चलिए इन सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो -½ होती है, यानी -1/2 होती है, ठीक, या क्यों कह ले -0.5 होती है, ठीक ना। इन सुपर ऑक्साइड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक, इज इक्वल टू कितना होता है, तो कहेंगे -1/2। जिसे MO2 टाइप ये एल्कली मेटल खास तौर से बनाते हैं, और एल्कली मेटल में भी कौन लोग, कहेंगे पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। कौन लोग, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। ये MO2 टाइप का एल्कली मेटल है, ये MO2 टाइप का। जैसे एग्जांपल KO2, यहां पर जो ऑक्सीजन की स्टेट है वो कितनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, कहेंगे यहाँ पे -1/2, यहां पर -1/2, यहां पर -1/2। क्लियर हो गई बात, कहेंगे यानी पोटेशियम का पेरोक्साइड है, रुबिडियम का सुपर ऑक्साइड, पोटेशियम का सुपर ऑक्साइड है, रुबिडियम का सुपर ऑक्साइड है, सीजियम का सुपर ऑक्साइड है। तो सुपर ऑक्साइड के केस में जो ऑक्सीजन है उसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है या उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, -1/2, -1/2, -1/2, ठीक। चलिए अगला पॉइंट है ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, यानी ऑक्सीजन के साथ F2 लगा हुआ है, यानी OF2 में। चूंकि हमने अभी देखा कि F यानी फ्लोरीन ऑलवेज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो यहां पर अब ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितनी हो जाएगी, +2 हो जाएगी। कितनी हो जाती है, +2। ठीक इसी तरह से ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में जैसे O2F2, इसमें जो ऑक्सीडेशन नंबर है ऑक्सीजन की वो कितनी है, कहेंगे +1, ठीक। इन बातों को नोट करिए। अब आगे चलते हैं, अगला रूल। कुल 8-10 रूल हैं, 10-12 रूल हैं, उनको पढ़ना बहुत जरूरी है। अगला आप चलते हैं, ठीक, इसको नोट कर लीजिए। नंबर 7 पे चलते हैं। चलिए अगला रूल है 7वां, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज इक्वल टू 0, या फिर नंबर ऑफ चार्ज, ठीक, साइन के साथ, नंबर ऑफ चार्ज विद साइन, ये सब कुछ साइन के साथ ही होगा, ठीक। सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज इक्वल टू 0, या फिर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ चार्ज होगा, ठीक। चलिए एग्जांपल के तौर पर यहां देखते हैं, ये बात समझ आ गई। जैसे आपने कहा कि KMnO4 हमने लिया है और यहां पर आपने जिसपे ये अंडरलाइन किया गया Mn का, उसका ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, ठीक। क्लियर हो गई बात। चलिए तो चूंकि यहाँ पे पोटेशियम है, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +1 साइन के साथ। इसका आपको नहीं मालूम है, निकालना है, तो आप क्या करेंगे, +x मान लेंगे इसका, फिर प्लस इसका आपको मालूम है कितना होता है, तो कहेंगे यानी -2। ऑक्साइड में ऑक्सीजन का कितना होता था, -2 होता है, तो यानी -2। अब कितने हैं, तो कहेंगे 4, यानी 4 × -2, ये कर देना होगा। इन सभी का सम 0 आना चाहिए, ठीक, तो ये 0 आएगा। तो आप यहां से कैलकुलेट करेंगे तो आएगा यहाँ पे x की वैल्यू, तो देखिए 4 दूना 8, ठीक, ये कितना 8, कहेंगे -8, ये कितना 8 हो जाएगा भैया, ये माइनस का साइन है, ये -8 हो जाएगा, -8 को इधर ले आएंगे +8 हो जाएगा, ये वाला +1 उधर जाके -1 हो जाएगा, यानी +8 - 1 इज इक्वल टू कितना, कहेंगे +7। यानी इसका मतलब मैग्नीज का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है या ऑक्सीडेशन नंबर है इस कंपाउंड में वो कितना है, +7। मैग्नीज का कितना है, +7, ठीक। ठीक इसी तरह से आपसे कहा जा रहा है कि NH4+ है, NH4+, इसमें आप नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, किसका, नाइट्रोजन का, ठीक है। कहेंगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमने माना X। अब चूंकि हमें पता है नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है, इसके साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, प्लस का, ठीक। तो इसका मतलब यानी प्लस ये साइन और उसके बाद +1 ये वाला × 4 और इज इक्वल टू कितना, कहेंगे चार्ज के बराबर, चार्ज कितना, +1,
ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए x है, ठीक, इसको इसी को फाइंड करना है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका तो मतलब 4 है, और 4 को उधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, -4, ठीक है ना। तो यही कर दे सीधे सीधे, चलिए, यानी x इज इक्वल टू कितना, -3, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ ये ऑक्सीडेशन नंबर आ गया किसका, नाइट्रोजन का, और यहाँ किसका आ गया, ये कहेंगे इस तरीके। तो ये रूल है इसका, यानी सभी कंपाउंड में, जितने भी कंपाउंड है, अब उसमें एलिमेंट है, एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर आप 0 करेंगे, मतलब ऐड करेंगे तो 0 आना चाहिए अगर कंपाउंड न्यूट्रल है तो। अगर उस पर कोई चार्ज है, जैसे आपसे कहा जाए SO4-2, SO4-2 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, किसका, सल्फर का। तो आपसे कहा जाएगा, यानी ये इसका x आपको फाइंड करना है, और प्लस का कितना 4, और ऑक्सीजन का आपको पता है ये कितना होता है, कहेंगे -2, यानी ये इस तरीके से यहां आप मल्टीप्लाई का साइन लगा लेंगे। ये बहुत बेसिक बातें हैं, इज इक्वल टू -2 हो जाएगा, ठीक। तो आप x निकालेंगे तो कितना है, देखिए 4 दूना 8, माइनस का 8 हो जाएगा, उधर जाएगा तो ये +8 बनेगा, और +8 में से -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू +6, यानी इस समय ऑक्सीजन की, और सॉरी सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें कितनी है, तो कहेंगे +6। क्लियर है बात, तो ये रूल है। अब आइए बात, एक चीज इसमें एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, पेज नंबर यहीं पर, ठीक, यहां से स्टॉक नोटेशन 269 पर एक शब्द लिखा हुआ है, स्टॉक नोटेशन। क्या होता है स्टॉक नोटेशन? स्टॉक नोटेशन का मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन नंबर। जो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं उसको अगर आप रोमन नंबर में लिख दे रहे हैं तो हो जाता है स्टॉक नोटेशन। कैसे हो जाता है वो स्टॉक नोटेशन? इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या बता रहे हैं कि AuCl है, ठीक है, यानी गोल्ड का क्लोराइड है AuCl, आरम क्लोराइड। Au के साथ देखिए Au की यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर, चूंकि ये हैलाइड है, हैलाइड में जनरली -1 होता है, तो ये -1, तो इसकी कितनी हो जाएगी +1, यानी Au का देखिए 1 शो करने के लिए क्या है 1 रोमन नंबर में लिखिए। ठीक इसी तरह से यहाँ पे AuCl3 यानी Au की जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसको इस तरीके से शो किया गया, यानी रोमन नंबर में 3 बनाया गया। Hg2 ठीक है ना, मर्क्यूरस क्लोराइड है, ये मर्क्यूरस क्लोराइड है, इसमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसको शो करने का तरीका 1 है रोमन नंबर में। तो ये चीज है, जैसे AgCl2 में Ag का कहेंगे यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसको शो करने का तरीका रोमन नंबर में सेकंड यानी 2 हमने लिख दिया। SnCl4 है, यानी इसको शो करने का तरीका कहेंगे 4 है। तो इसका मतलब इस तरीके से जो रिप्रेजेंट कर लेना है रोमन नंबर में ऑक्सीडेशन नंबर को, इसी चीज को कहते हैं स्टॉक नोटेशन। ठीक, क्लियर बात? चलिए अगली बात बता रहे हैं, मेटेलिक एलिमेंट होते हैं उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव होता है। मेटेलिक एलिमेंट्स जो होंगे उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है पॉजिटिव होता है। लेकिन जो नॉन मेटेलिक हैं, नॉन मेटेलिक होते हैं, इनका पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। ठीक, जैसे आपने अभी देखा था HClO4 में क्लोरीन का पॉजिटिव आ रहा है जो कि एक नॉन मेटल है, HCl में क्लोरीन का जो कि -1 है ना, तो यानी -1 और प्लस, यानी मतलब माइनस और प्लस दोनों ऑक्सीडेशन नंबर हो सकते हैं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। ठीक इसी तरीके से एक बात बता रहे हैं कि ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं, ट्रांजिशन मेटल मतलब होता है डी ब्लॉक वाले, जो डी ब्लॉक वाले मेटल्स होते हैं यूजुअली ठीक सेवरल पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं, इनके बहुत सारे ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं। जैसे आपने देखा Mn, चलिए इसमें MnO2 और यहाँ पे KMnO4 में ठीक मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर यहां अगर देखा जाए तो कितना आएगा, कहेंगे यहाँ पे आ जाएगा +4, यहां अगर देखा जाए तो कितना आ जाएगा, कहेंगे +7, यानी इस तरीके से बहुत सारे ऑक्सीडेशन नंबर रखते हैं। ठीक है ना, तो CrO3 इसी तरह से देख लेंगे है ना, K2Cr2O7 भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि दोनों में सेम आएगा, करके देखिएगा, आएगा तो बता दीजिएगा। ठीक, अब आ जाइए, कह रहे हैं हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट ग्रुप्स है ना, सॉरी रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप एलिमेंट। रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप एलिमेंट मतलब S ब्लॉक एंड P ब्लॉक वाले एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर, हाईएस्ट वाला ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? तो देखिए जो पहला और दूसरा ग्रुप है उसके लिए तो ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू ग्रुप नंबर। जो पहला देखिए यहाँ पे क्या लिखा, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप एलिमेंट, यानी S और P ब्लॉक के जो एलिमेंट है उनका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, कहेंगे फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप एलिमेंट। फर्स्ट ग्रुप में कौन आता है, कहेंगे एल्कली मेटल जिसका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है।
फॉर सेकेंड ग्रुप में कहेंगे एल्केलाइन अर्थ मेटल, ठीक, जिसको हम सिर्फ लिखे हैं एल्केलाइन मेटल। आप एल्केलाइन से अंडरस्टूड है कि एल्केलाइन अर्थ मेटल ही है वो, ठीक है, +2। इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है इज इक्वल टू ग्रुप नंबर, ठीक, ग्रुप नंबर के ही बराबर आएगा। लेकिन अब बात आती है पी ब्लॉक वालों की। जो पी ब्लॉक वाले हैं यानी 13 to 18 ग्रुप, उनके ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कंसीडर करें, तो यहां तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं, ठीक, इसको उसी में आगे इसी के नीचे कंटिन्यू करते हैं, यहां तक नोट कर लीजिए। चलिए आगे उसी में कंटिन्यू करिए, ठीक, जहां आपने एस ब्लॉक का लिखा उसके बाद पी ब्लॉक के लिए लिखिए फॉर 13 to 17 ग्रुप, फॉर 13 to 17 ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, कहेंगे ग्रुप नंबर -10। ये ग्रुप नंबर किस फॉर्म में लिखा होगा, कहेंगे यहां पे इस तरीके से लिखा होगा 13, 14, 15, 16, 17 इस तरीके से लिखा रहेगा। या फिर दूसरा फॉर्मूला इसका क्या कहेंगे, ग्रुप नंबर, है ना। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू ग्रुप नंबर -10, या तो इस फॉर्म में हो या फिर इज इक्वल टू ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर कब बोलेंगे, जब ये ग्रुप नंबर इन रोमन नंबर में लिखा हो। रोमन नंबर का मतलब यानी आपको लिखा हो यहाँ पे 3rd A, ठीक, 4th A, 5th A और यहाँ 6th A इस तरीके से लिखा हो और आखिरी में 7th A इस तरीके से लिखा, ठीक, इस तरीके से। जैसे एग्जांपल यहाँ लिया गया है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर 13 ग्रुप या फिर 3rd A ग्रुप का +3 आएगा, ठीक, क्योंकि उन्होंने बोला ना ग्रुप नंबर -10, तो अब 13 में से 10 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक इसी तरह से आप कह रहे हैं कि यहाँ पे 14 वाले ग्रुप में +4 आ जाएगा, 15 के लिए यानी 5th A ग्रुप है +5 आ जाएगा, 6 ग्रुप है तो यानी +6 आ जाएगा, 7th ग्रुप है तो कहेंगे +7 आ जाएगा, ठीक। ये मैक्सिमम यानी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, वहीं पैराग्राफ में जब शुरुआत हुआ था पैराग्राफ का तो वहीं पर ये बात हुई थी, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, ठीक। तो फॉर एस ब्लॉक के लिए क्या होगा, कहेंगे ग्रुप नंबर ही हो जाएगा। लेकिन पी ब्लॉक के लिए जब आप निकालेंगे तो हो जाएगा क्या, कहेंगे ग्रुप नंबर -10, ग्रुप नंबर -10, ठीक। आगे चल रहे हैं, कह रहे हैं नोट। अब चलिए बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है यहां से, देखिए नंबर 1 मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर फॉर पी ब्लॉक नॉन मेटल, किसके लिए, नॉन मेटल्स के लिए। कैसे निकालते हैं, क्या होता है, तो इसको याद रख लीजिए। जैसे देखिए नॉन मेटल में तो आप बोरान से आप चलेंगे तो यानी बोरान को छोड़ दीजिए, अगर बोरान को छोड़ना है तो छोड़ दीजिए, नहीं अगर कंसीडर करना है तो कंसीडर कर लेंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं। हम कार्बन से कंसीडर करें, जैसे इसमें कार्बन हो गया, फास्फोरस अगला वाला ग्रुप ले लिया, सल्फर वाली फैमिली हो गई, क्लोरीन वाली यानी हाइड्रोजन फैमिली हो गई, इस तरीके से। तो इसके मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर लिखे हैं -4 और मैक्सिमम कितना हो सकता है, कहेंगे +4। इसमें मिनिमम यानी फास्फोरस वाली फैमिली में, मतलब नाइट्रोजन फैमिली में यानी नाइट्रोजन ग्रुप में पूरा कहेंगे -3 से लेके +5 तक, यानी मिनिमम -3 और मैक्सिमम +5। इस तरीके से ऑक्सीजन फैमिली में जैसे सल्फर के लिए दिखाया गया, यानी यहाँ पे क्या -2 और यहाँ +6, यहाँ क्लोरीन के लिए दिखाया गया -1 से +7 शो करता है। क्या ऑक्सीजन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, कहेंगे नहीं, तो यानी 3rd पीरियड एलिमेंट ये शो करते हैं। हालांकि जब कार्बन की बात हम करें तो कार्बन +4 और यहाँ -4 इसमें देखने को मिलेगा आपको, ठीक है ना, -4 और +4 देखने को मिलेगा, ठीक। घबराइए मत, कोई ना कोई एग्जांपल आएगा तो करा दिया जाएगा। चलिए देयरफॉर हम ये कह सकते हैं वैल्यू ऑफ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर जनरली इंक्रीज अक्रॉस द पीरियड। देखिए जाहिर सी बात है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू क्या हो रही है, वो इंक्रीज। इसके दो पहले थे जो कि एस ब्लॉक के थे, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप, उसमें +1 +2 फिर उसका +3 +4 +5 +6 +7 इस तरीके से इंक्रीज हो रही है। यानी वैल्यू ऑफ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर जनरली क्या होती है, इंक्रीज कर रही है, कहां, कहीं क्रॉस द पीरियड। अब इसके एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, यानी इन 3rd पीरियड एलिमेंट आप देखिए तो इसके एग्जांपल खूब बढ़िया से मिलेंगे। इन 3rd पीरियड एलिमेंट ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस +1 to +7 तक हो जाता है, ठीक। जैसे यहाँ पे NaCl, यहाँ KCl ले लीजिए, यहाँ कैल्शियम यहाँ पे 3rd पीरियड एलिमेंट में लिया गया, सही लिया गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे NaCl है, यहाँ MgCl2, AlF3, SiCl4, उसका P4O10, उसका सल्फर का फ्लोराइड है यानी हेक्साफ्लोराइड है, यानी ये देखिए, ठीक, ऑक्टाइडल कंपाउंड है HCl4, इस तरीके से। इन सभी में देखिए यहाँ सोडियम की +1, मैग्नीशियम की +2, एल्युमिनियम की +3, सिलिकॉन की +4, फास्फोरस की +5, सल्फर की +6, यहाँ क्लोरीन की +7। इस तरीके से ये इंक्रीज करती चली जा रही है, +1 to +7। अब आगे चलते हैं नोट नंबर 2।
नोट नंबर सेकंड, इसको नोट करिए। देखिए कोई बहुत बड़ी टफ चीज नहीं है, एक बार नोट करके एक बार में पढ़ेंगे सब समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं है इसमें। इसका एप्लीकेशन तो अभी देखना बाकी है, तो उसको देखते हैं, पहले ये बेसिक चीजें समझ लें। ठीक, इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। अभी चलिए अगली कहानी है कि देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा ट्रिकी भी कह लीजिए इसको, कि पर वर्ड यूज हो रहा है। अगर यानी कि कंपाउंड का नाम लेते समय क्या शब्द आ रहा है? पर। जैसे ठीक है, जैसे यहाँ पे पोटेशियम पर आयोडेट, जैसे पोटेशियम पर मैग्नेट, अगर पर वर्ड यूज हो रहा है, क्या यूज हो रहा है? पर, है ना। चल, नदी पर चल, तो पर शब्द यूज होगा तब, वो पर वाला शब्द है। PR यानी PER, per word is used in name of compound, then oxidation number of central element यानी if per word is used in name of compound, then oxidation number of central element is equal to कितना? Its maximum oxidation number, वो उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर यूज कर देना है, वही इसका आंसर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कहा जा रहा है कि H2SO5, यानी यह है क्या? इसका नाम भी तो पता होना चाहिए आपको, पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, यानी पर वर्ड यूज हुआ है, तो इसमें जो सेंट्रल एलिमेंट है वो है सल्फर। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? कहेंगे इस सल्फर का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? +6, वही इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। यानी अब सल्फर का क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर? +6 हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से कहा जा रहा है पर नाइट्रिक एसिड, यानी HNO4, इसमें जो ये नाइट्रोजन है इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? यानी +5 हो जाएगा। ठीक ना, कितना हो जाएगा? +5। बात समझ आ रही है? नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा? +5 हो जाएगा। ठीक इसी तरह से पोटेशियम आयोडेट में आयोडीन का, पोटेशियम आयोडेट में पोटेशियम पर आयोडेट, पोटेशियम पर आयोडेट में आयोडीन का कितना हो जाएगा? कहेंगे +7। देखिए +5 नाइट्रोजन शो करता है, लेकिन +6 ऑक्सीजन नहीं शो करेगा, है ना। जैसे फ्लोरीन ऑलवेज -1 शो करता है ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक इसी तरह से ऑक्सीजन अपने 6 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकता किसी कीमत पर, लास्ट वाले। ठीक, रीजन उसका यही है। अब आ जाइए यहाँ पे KMnO4 में जो मैंगनीज है, मैंगनीज, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा तो कहेंगे पोटेशियम पर मैग्नेट, क्या लेते हैं नाम? पोटेशियम पर मैग्नेट। तो मैंगनीज का क्या हो जाएगा? कहेंगे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर इसका जो होता है वही हो जाएगा। कहेंगे यहाँ पे क्या ऑक्सीडेशन नंबर मैंगनीज का +7। ठीक, ये तो हो गया ट्रिक। अब देखिए ऑस्मियम हो, रुथेनियम हो और जेनान हो, इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर वो +8 होता है। पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आप इसको नोट कर लीजिए। ये कहां दे रखा है भैया? यहीं में दे रखा है, यहां पे। अच्छा इसमें नहीं दे रखा, अच्छा वो चार्ट वाला अलग है, इसमें नहीं दे रखा, ये कहीं से टिपा गया है, कहीं से छापा गया है ना। ये कहीं से छापा गया है और कोई बड़ी बात नहीं है ये, तो आप भी छाप लीजिए, कहीं से छापा गया है। ठीक, चलिए इन कार्बोनेट एंड बाई कार्बोनेट, वैसे ये बताएं कहाँ से छापा गया है? के सर के नोट से, है ना। एक हमारे टीचर हैं के सर, मतलब उनसे हम जब हम केमिस्ट्री पढ़ते थे तो उनके नोट्स थे हमारे पास, मतलब वो नोट्स आज भी रखे थे, क्या है वहीं उन्हीं के नोट से ये चीजें मिलाई गई हैं। कुछ चीजें उनके नोट से हैं, कुछ चीजें देखिए दुबे सर के नोट से हैं, मतलब बहुत सारे नोट्स में, मतलब के सर के हैं, दुबे सर के हैं, और उसमें एक थे अमार खान सर के हैं, और एक और सर हैं उनका नाम नहीं याद आ रहा, वो विजय सर के हैं। तो इस तरीके से नोट्स हैं उनके, तो कुछ चीजें उनके नोट से भी ली गई हैं। ठीक, तो हालांकि ये बहुत कम पूछी जाती है, लेकिन वो लोग पढ़ा देते थे, तो हमें भी लगा कि हाँ बता दे क्या दिक्कत है, भले लिख के धर लीजिएगा, पूछा नहीं जाएगा, लेकिन हाँ जानकारी हो जाती है एक तरीके से बस। इन कार्बोनेट एंड बाई कार्बोनेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन जो होता है +4 होता है। कार्बोनेट में और बाई कार्बोनेट में अगर आपसे पूछा, जैसे सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम बाई कार्बोनेट, जैसे Na2CO3 ये ले लिया आपने, Na2CO3 यहाँ ले लिया, या फिर NaHCO3 ये ले लिया। ठीक, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। इस समय ये जो कार्बन, इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? +4, इसमें कहेंगे +4 है। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। ठीक, कितनी है? +4। इसी तरह से साइनाइड में और आइसोसाइनाइड में, साइनाइड
और आइसोसाइनाइड में जो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन है वो कितनी है, कहेंगे +2 होती है। कितनी होती है, +2। इसी तरह से ऑक्जेलिक एसिड, ये आएगा नाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खूब आएगा, खूब तो नहीं यहाँ लेकिन एक आध दो जगह आएगा, और वैसे उसमें आएगा ये ऑक्जेलेट आयन या ऑक्जेलिक एसिड। जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बाइडेंटेट लिगेंड पढ़ेंगे तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा बार इसका नाम लिया जाएगा। तो ऑक्जेलिक एसिड हो या ऑक्जेलेट साल्ट हो, इसमें जो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ये +3 होता है। ठीक, कितना होता है, +3। अब आगे चलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल। जरा ट्रांजिशन मेटल के मिनिमम और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट देख ले। ठीक, तो इन बातों को नोट कर लीजिए, कोई टफ चीजें नहीं है, बहुत आसान चीजें, आजकल छापना है। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है ना, थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा क्योंकि इसमें समझने वाला कुछ है नहीं, इसे छाप लेना है, याद कर लेना, और क्या है इसमें, और क्या समझना है। ठीक है ना, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा ट्रांजिशन मेटल में, इसमें हम 3D सीरीज ले रहे हैं। कौन सी सीरीज, 3D सीरीज वाले एलिमेंट। ठीक है, 3D सीरीज के एलिमेंट्स हमने ले लिए। ठीक, मेटल सारे ले लिए। उसके बाद यहाँ पे क्या है, कहेंगे मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है इसका, कहेंगे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन s ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा लास्ट वाला, यानी 4s ऑर्बिटल कह लीजिए, है ना। s ऑर्बिटल का मतलब सारे s ऑर्बिटल नहीं, 4s ऑर्बिटल। ठीक, और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट अगर कहा जाए तो कहेंगे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 4s एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा, इसके लिए अनपेयर्ड शब्द, इसके लिए लिखा है कि इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 4s ऑर्बिटल, और यहां लिखा है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 4s ऑर्बिटल प्लस का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन 3D ऑर्बिटल, 3D ऑर्बिटल। ठीक है ना, ये आपको जोड़ लेना रहेगा, तो आपको मिल जाएगा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। और एक ही झटके में सब याद हो जाता है, ज्यादा दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना पड़ता है। जैसे इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट वाले आपको सभी की याद होंगे भैया, केवल क्रोमियम और यहाँ पे कॉपर को छोड़कर बाकी 4s2 तो सभी भरे रहेंगे। क्रोमियम और कॉपर में 4s1 हो जाता है, 4s1 हो जाता है। ठीक है ना, बाकी सभी में 4s2 रहेगा लास्ट में। चलिए, उसके बाद ये नंबर यहाँ पे याद रखेंगे 21, 22, 23, 24। तो यहाँ पे 3D1, जैसे 21 है तो 3D1, 4s2 ऑलवेज, 4s2, 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 एक्सेप्शन वाले का 4s1, ये सब 4s2 रहेगा। ये सब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में पीरियोडिक टेबल में कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं, फिलहाल एक बार यहाँ भी देख लेते हैं। यहाँ पे 4s2 रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्रोमियम और कॉपर के लिए 4s1 रहेगा। अब 21 है तो 3D1, 22 है तो 22 का 2 यानी 3D2, 22, 23 वैनेडियम 23 है तो यहाँ पे कह देंगे 3D3, 24 है तो 3D5 हो जाएगा क्योंकि ये एक्सेप्शन है। 3D4 और 3D9 नहीं मिलता 3D सीरीज में, 3D4 और 3D9 नहीं मिलता। क्यों, क्योंकि एक्सेप्शन है। और ये एक्सेप्शन क्यों हम लोग कैसे सॉल्व करते थे, कहेंगे एक्सचेंज एनर्जी से और सिमेट्री से। ठीक, ये हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में इस बातों को पढ़ चुके हैं। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे मैग्नीज 5 है 25 होता है, यानी 25 का 5 3D5 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से आयरन में 6 है तो यहाँ 3D6 हो जाएगा। कोबाल्ट का 27 का 7 3D7 हो जाएगा। निकिल का 28 कहेंगे 3D8 हो जाएगा। कॉपर का फिर से हमें एक्सेप्शन याद रख लेना है, 3D10 हो जाएगा। जिंक का कहेंगे 3D10 फॉर S2। अब मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर कहा जा रहा है कितना होगा, कहेंगे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन s ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, कहेंगे यहाँ पे, यानी मिनिमम हो जाएगा +2। मेटल से +2 ही, यानी प्लस वाले ऑक्सीडेशन नंबर शो करेंगे, इसमें +2, इसके लिए भी +2। अब यहाँ पे कॉपर का देखिए मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर इज +1, बाकी सबकी +2 रहेगी। ठीक, +2, यहाँ पे +2 और यहाँ पे +1 और यहाँ लास्ट में +2, यानी बाकी सबकी +2 और मिनिमम कहेंगे कॉपर की और क्रोमियम की +1, यानी मिनिमम सभी की क्या हो जाएगी +2। ठीक है ना, 3D सीरीज में सभी की मिनिमम +2 है, और उसके बाद ये कॉपर और क्रोमियम की मिनिमम +1। अब आ जाइए मैक्सिमम के लिए, तो मैक्सिमम में कहा जा रहा है कि ये दो तो आप जोड़ ही लीजिए, प्लस का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को जोड़ लीजिए, यानी कितना हो जाएगा, कहेंगे यहाँ पे +3। फिर आगे इसी में आ जाइए, यहाँ पर कहेंगे +4 हो जाएगा। ठीक, +4 हो जाएगा यहाँ पर इसी तरीके से। ठीक ना, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कहा जा रहा है ना, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 4s ऑर्बिटल प्लस का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल। तो d ऑर्बिटल में जोड़ लीजिए, यहाँ पे कितना है, कहेंगे 2 है तो 2 2 4 हो जाएगा, इतना 4 हो जाएगा। यहाँ पे इसी तरीके से इसका +5 हो जाएगा। ठीक, इसमें आ जाइए 5 1 6, यानी यहाँ पे +6 हो जाएगा। इसके लिए कहेंगे +7 हो जाएगा। देखिए 5 2 7। अब यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो आपको 4 मिलेगा, वापस से फिर यहाँ क्या हो जाएगा 4 4 2 6, यानी वापस से फिर डिक्रीज करना शुरू कर देगा, यानी यहाँ पे +5, फिर यहाँ पे +4, फिर यहाँ पे +3। ठीक,
इसमें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। यहाँ पे तो आपको मिल जाएगा 8 है तो 10 में से 8 माइनस करिए 2, 2 2 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जा रहा है। इसमें इस वाले में नहीं मिलेगा। (3d10 4s1) इसमें नहीं मिलेगा। ये +2, इसको लिखिए +2 ही रहेगा, इसका मैक्सिमम और मिनिमम दोनों है ना, मिनिमम +1 और मैक्सिमम +2, मैक्सिमम +2। तो ये एक्सेप्शन एक इसमें आप नोट कर लेंगे इसके लिए, ठीक है। ये वाले पे गोला बना लेंगे और इसके लिए +2 ही रहेगा क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है। इस वाले केस में भी, इस वाले केस में, इस वाले केस में क्या होता है कॉपर वाले केस में, इसको जरा सा हम लोग अभी देखेंगे थोड़ी देर बाद या फिर नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी हम लोग को सीखना बाकी है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे या फिर जैसा समय रहेगा या फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि ऐसा क्यों है कि +1 है +2 है जबकि होना चाहिए +1 +1 ही। लेकिन कॉपर आपने देखा होगा CuCl2 पे बनाता है, CuCl2 जैसे कॉपर सल्फेट, वहां +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई कॉपर की। कहां से आ गई? कहीं तो जगह होगी इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की, तो वो कहां है? तो उसको एक बार चेक कर लेंगे और दूसरी एक बात चेक कर लेंगे कि +1 तो खैर देखने को मिल ही जा रहा है, ठीक। तो अब आगे चलते हैं, कुछ और बातें हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सम कंपाउंड्स, अब इनको जरा नोट कर लेते हैं। जितनी बातें आप नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। पहले सारी बातें हो जाएं, जो जो मेन रूल लिखना है और कैसे निकाला जाता है ये सब बातें हो जाए, फिर बात करेंगे जो कुछ करेंगे। तो यहां से यहां तक फिर अभी लिखना है, इसलिए इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सम कंपाउंड, ये कंपाउंड्स कहां मिलते हैं आपको? कहेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर वाले जो कंपाउंड होते हैं उनमें। जैसे आपसे कहा जाएगा ना K3, उसका यहां लिख दिया जाएगा Fe, उसका CN6, इस तरीके से। अब आपको आयरन का जो है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है, तो इसमें आपको यहाँ पे C का अलग, कार्बन का अलग, नाइट्रोजन का अलग नहीं होता है। इस यहाँ पर ये कार्बन नाइट्रोजन का अलग नहीं, बल्कि पूरे साइनाइड पे -1 यानी ऑक्सीडेशन नंबर होता है। पूरे साइनाइड पे -1 होता है, यहाँ -1 यानी -1 × 6। अब आप ये देखेंगे, इसको हटा देंगे तो इस पे चार्ज आ जाएगा कितना, यानी -3 का। तो यहाँ क्या लिख देंगे कि -3, इस तरीके से। तो ये देखिए माइनस का उधर जाएगा तो आयरन का कितना निकल के आएगा? +3। समझ रहे हैं बात को? तो ये इस तरीके से चीजें चलती हैं, ठीक। जैसे इसी तरीके से लिखा रहेगा आपको प्लेटिनम के साथ, है ना, Cl4, इस तरीके से बहुत सारी चीजें लिखी रहेंगी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इस तरीके से आपको मिलेगा, ये सब चीजें मिलेंगी। तो वहां पर जब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, ज्यादातर जरूरत वहीं पर पड़ेगी। यहाँ कहाँ, यहाँ कुछ नहीं है ऐसा। तो ये सीख लीजिए इसको यहीं पर कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सम कंपाउंड, जैसे कि Cn का -1, OH -1, ये सब -1 वाले हैं। CH देखिए, Cn, OH, ClO -, ClO2 -1, ठीक, ClO3 -1, ClO4 -1, Nc -1, S2S -2, SO4 -2, SCN -1। याद रखिए +1 किसका होता है? कहेंगे ये देखिए, ये इसका, इसका और इसका, ठीक। NO +1 होता है, NH4 +1 होता है और PH4 +1 होता है। ये फुल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द कंपाउंड। जैसे आपसे ये कहा जाए कि FeCN6 लिखा हुआ है, ठीक, K3 या K4 FeCN6, इस तरीके से लिखा गया है। तो आप वहां पे साइनाइड में कार्बन और नाइट्रोजन का अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर नहीं लिखेंगे, आपको ये साइनाइड का -1 × 6 लिखना होगा, ठीक। तो ये यहाँ पे काम आएगा। यानी IO -1, PO4 -3 होता है, SO3 -2 होता है, CrO4 -2 होता है, ठीक है ना। इस तरीके CO का 0 होता है। याद रखिए कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO का 0 होता है, H2O का 0 होता है, X2 टाइप लिखा है तो 0 होगा। जैसे F2, Cl2 इस तरीके से लिखे हैं तो 0 होगा, ठीक है ना। बात समझ में आ गई, ठीक। अब एग्जाम्पल दे रखा है NCERT में, और इस एग्जाम्पल में कहा जा रहा है कि जिनमें स्टार लगा है या फिर जो यहाँ मेटल है उनका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल कर बता दीजिए। तो अब ये कितना इजी हो गया, कहीं कुछ है ही नहीं, ठीक। ये एग्जाम्पल है 8.3, ठीक। तो इनके ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के बताना है। तो बताइए यहां पर क्या है, चूंकि ये देखिए -1 होता है, इसका +1 होता है, ठीक है ना। और ये कितने 4 हैं, तो आप निकाल लेंगे आराम से। सब कितना आ जाएगा? कहेंगे +3, कोई दिक्कत नहीं। यानी इसमें LAU का +3। और अच्छा, आपको उसमें अच्छा
अच्छा, उस वाले फॉर्म में लिख के दिखाना भी है, इस वाले फॉर्म में लिख के दिखाना भी है। तो ये तो लिख के दिखाने के लिए आएगा तो आप तो कर ही लेंगे। AU ये इस तरीके से, उसके बाद ये ब्रैकेट बंद और ये 4। ठीक, यहाँ पे टेलुरियम का पूछा गया है ना, TL है। टेलुरियम है कि ये थैलियम है? थैलियम है, याद रखिएगा, ये थैलियम है, वो TE नहीं है बल्कि TL है, TE नहीं बल्कि TL है, थैलियम। ठीक, तो यहाँ पे इस TL का कितना हो जाएगा, कहेंगे देखिए यहाँ पे TL2 है, यहाँ पे कितना +1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ -2 होता है इसका, जब इसका -2 इक्वल के साइन के उधर ले जाएंगे तो +2 हो जाएगा, और यहाँ 2x लिखेंगे तो 2x में से यानी 2x = 2 तो x = 1। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। इसको आराम से आप कर सकते हैं घर पे बैठे, कोई दिक्कत नहीं है। 2। ठीक, इसी से आयरन का, यहाँ आयरन का हो जाएगा +2, और आप इसको कैसे लिख देंगे, Fe, यहाँ पे 2 और यहाँ पे O। ठीक, इसी से यहाँ पे कहेंगे, यहाँ पे Fe का कितना, +3। देखिए 3 दूना 6 है, 6 माइनस यानी 6 माइनस इक्वल के इधर आएगा तो हो जाएगा +6, और दो आयरन है तो हो जाएगा +3। बड़े आराम से कैलकुलेट कर लेंगे, बच्चे कर लेते हैं, तो आप क्यों नहीं कर पाएंगे? अगर आप नहीं कर पाए तो हमसे आप पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे। ठीक है ना, वो 3 ये हो जाएगा। ठीक, आगे इसी तरह से कापर में देखिए, कापर है, कापर का कितना यहाँ +2, और कैसे लिखेंगे, कापर यहाँ पे सेकेंड, यहाँ पे फिर ब्रैकेट O। ठीक, इसी तरह से मैंगनीज है, तो मैंगनीज का यहाँ कितना हो जाएगा, कहेंगे +2, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी, यानी Mn, और यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से MnO2 में कहा जा रहा है कि Mn का कितना, कहेंगे +4 हो जाएगा, Mn +4। ठीक, यानी Mn इस तरीके से लिख के, और ये हो जाएगा 4 और यहाँ O। ठीक, चलिए कुछ अब यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ एग्जांपल लिख लीजिए, इससे एक आध सवाल आते हैं। जो चार्ट बना रखे हैं ना, ये घेरा बना के देखिए, यहाँ पर पेज नंबर 273 पर, पेज नंबर 273 पर, जिसको हम लोग एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं, या लिखा है ना कि द पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर, उसकी बात चल रही है। तो उसको जरा हम लोग नोट कर लेते हैं एक जगह, तो ये नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं, वही वाला काम कर लें। चलिए, कुछ वो बॉक्स में दे रखा है ना, बॉक्स में देखिए यहां पर पेज नंबर 273। ठीक, कुछ ऐसे कंपाउंड है जिसमें एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ती है, या यूं कह ले कि फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट उनका होता है। फॉर एग्जांपल कह रहे हैं, जैसे यहाँ पे H2SO8, इसको कहते हैं परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। इसमें जो सल्फर है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जबकि इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, कहेंगे परऑक्सी लिंकेज पाया जाता है। यानी कौन सा लिंकेज, परऑक्सी लिंकेज, इसको यानी ऑक्सीजन ऑक्सीजन परऑक्सी लिंकेज इसको बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, परऑक्साइड लिंकेज। ठीक है ना, परऑक्साइड लिंकेज कह लिया, परऑक्सी यानी परऑक्साइड लिंकेज, लिंकेज। इसकी वजह से क्या है, कहेंगे देखिए इस पे -1 हो जाएगा, इस पे क्या -1, इस पे -1, बाकी इस पे -2, यहाँ पे -2, यहाँ पे -2, तो आप देखेंगे कितना हो जाएगा, कहेंगे -2 -2 -2, और यहाँ पे ये। ठीक, समझ रहे हैं आप, तो कितना हो गया कुल, 2 2 4। अच्छा, OH है, ये OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप है जो कि -1 होता है, ये OH ग्रुप जो कि -1। ठीक ना, OH ग्रुप, तो इसमें इसका मतलब इस पे इस सल्फर पे कितना मिलेगा, कहेंगे +6 मिलेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +6। ठीक, इसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, +6, क्यों, क्योंकि ये -2, ये -2। समझ में आ गई बात, ये परऑक्साइड लिंकेज यानी परऑक्सी लिंकेज या परऑक्साइड लिंकेज कह लीजिए, यहाँ पे परऑक्साइड लिंकेज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या -1 -1। ठीक, चलिए, ठीक इसी तरह से, यानी इस तरीके का कंपाउंड हो कोई, जैसे H2S4O6, H2S4O6, या यूं कह लें कि Na2S4O6 बना दिया जाए, या S4O6-2, यानी टेट्राथायोइनेट आयन है, टेट्राथायोनेट आयन। तो यहाँ पे सोडियम टेट्राथायोनेट या हाइड्रोजन जो है टेट्राथायोनेट हो जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में बनाया गया कुछ इस तरीके से कि यहाँ पर जो स्टार है, इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0 होता है। कितना होता है, 0, यानी ये लिखा है क्या, 0, ये 0 ऑक्सीडेशन नंबर। अब इसकी वजह से यहाँ पे देखिए ये -2, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -1। तो अब आ जाइए कितना, सॉरी -2, यहाँ पे तो -2 होगा ना, ये -2। अब आ जाइए इसका ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का यहाँ क्या मिलेगा, कहेंगे +5 मिलेगा। देखिए -2 ये और ये, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +5 मिलेगा।
ठीक ठीक इसी तरह से इनका जीरो होता है क्योंकि परऑक्साइड लिंकेज है। इस तरीके से यहाँ पे यानी सल्फाइड साक्ष यानी क्या बोलेंगे उसको, परऑक्साइड बोलते हैं इसको, पर सल्फाइड लिंकेज नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता, पर सल्फाइड लिंकेज टाइप कुछ नहीं होता। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप इस तरीके से, समझ में आ रही बात, ये +5 हमने लिखा है, आप इसको थोड़ा गाढ़ा कर लीजिएगा, ये +5 है, ये इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा +5, ये हो जाएगा OH जो कि -1, ये -2, ये -2। तो एवरेज अगर आप निकालना हो तो एवरेज कितना होगा, कहेंगे कुल कितने सल्फर हैं, कुल कितने सल्फर हैं, कहेंगे 10/4, यानी कुल कितने सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना है एवरेज, यानी 10, टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट आपको कितनी मिली 10, यानी एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, यानी ये +5 यानी +10/4, और +10/4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.5, कितना हो जाएगा प्लस का 2.5, यह आंसर आ जाएगा। ठीक, ये एनसीईआरटी में निकाला गया है इस तरीके से। ये वाला है 273 पे जो सेकंड डायग्राम बनाया गया इस तरीके से। इसी तरीके से कह रहे कार्बन सब ऑक्साइड, कार्बन सब ऑक्साइड C3O2, इसमें देखिए यहां पर ये जो बना है इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर वो 0 हो जाएगा, इसलिए इस पे -2 और इस पे कितना आ जाएगा, यानी +2 सॉरी +2, इस पे +2। तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालनी होगी तो कितनी होगी, कहेंगे ये देखिए प्लस का 4/3, क्यों, क्योंकि 3 कार्बन है हमारे पास, कितने कार्बन है 3 कार्बन है, तो आप इसी तरह से लिखते हैं 3x = +4, इसलिए x = +4/3, ऐसे ही तो लिखेंगे कि 3x = +4, ठीक, तो x = कितना, कहेंगे 4/3, वही चीज यहां करी गई। इसी तरीके से एक कंपाउंड लिए हैं ट्राइब्रोमो ऑक्टाऑक्साइड यानी Br3O8, इसका स्ट्रक्चर बना रखे हैं, तो यहां पर इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहां क्या हो जाएगा, कहेंगे यहां पे तो हो जाएगा +4, यहां पे हो जाएगा +6, यहां पे हो जाएगा +6, यानी 6 6 12 4 16, 16/3, यानी प्लस का यहां कहेंगे 16/3, ये हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक, इसी तरीके से ये जो कंपाउंड है Fe3O4, Mn3O4, Pb3O4, ये भी फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन शो करते हैं। ठीक, ये कंपाउंड आएगा आपके पास कोई ना किसी न किसी सवाल में, जैसे आप एम्स का जो पुराना है ना, जो अब तो नहीं होता एग्जाम, जिपमर नहीं होता है, उसमें तब CrO4 मिलेगा, CrO5 यानी क्रोमियम ऑक्साइड मिलेगा, इसको पेंटा ऑक्साइड, क्रोमियम का पेंटा ऑक्साइड। इस वाले केस में आपसे पूछा जाएगा कि बताइए क्रोमियम का कितना होगा, तो यहाँ पे देखिए ये सब परऑक्साइड लिंकेज है, ये एक परऑक्साइड, दूसरा परऑक्साइड, 3 परऑक्साइड, यानी ये सब क्या है, ये है परऑक्साइड लिंकेज। जब इस परऑक्साइड लिंकेज की वजह से कहेंगे इस पे कितना, यहाँ पे तो आप लिखा लेंगे कि ये -2 है, -1 -1 -1 -1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए आपको यहां से देख के लग रहा है 10 क्यों नहीं होना चाहिए, लेकिन 10 नहीं होता, इसका होता +6, कितना होता है इसका, यानी इसका होता है +6, क्यों, क्योंकि इसमें परऑक्साइड लिंकेज पाए जा रहे 3, एक ये एक ये एक ये। अगर किसी कंपाउंड में OO लिंकेज मिल जा रहा है, अगर किसी कंपाउंड में OO लिंकेज मिल रहा है इस तरीके का, तो बोलते हैं इसको परऑक्साइड लिंकेज, क्या बोलते हैं, परऑक्साइड लिंकेज। और ये जहां भी प्रेजेंट हो जाएगा इसकी वजह से इस पे -1 और -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता, अभी पढ़ के आ रहे हैं। ठीक, चलिए कहा जा रहा है कि H2TiO4 है, जिसको बोलते हैं पर टाइटेनिक एसिड, हाइड्रोजन पर टाइटेनिक एसिड, तो यहाँ हाइड्रोजन शब्द नहीं लगा गया, आप लगा लीजिएगा, ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन पर टाइटेनिक एसिड, तो पर शब्द आया है, तो यानी टाइटेनियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट अभी देखे हैं +4 होती है, तो ये हो जाएगी +4। ठीक, इसी तरह से K2Cr2O7 यानी पोटेशियम पर क्रोमेट, इसको क्या बोलते हैं, पोटेशियम पर क्रोमेट। जब पर क्रोमेट शब्द आ गया तो यानी क्रोमियम की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम, और मैक्सिमम कितना, +6। तो आज के लिए इतना ही, ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इसको लिख लीजिएगा, ये बड़ा ये वाला, इससे एक सवाल जेईई मेंस में 2023, 22, 21 में एक सवाल हर साल इसी से पूछे गए, ठीक है ना, 21, 22, 23 में जो सवाल अब की बार भी आए वो अक्सर इसी से, कहीं इसका पूछ लिया गया, कहीं इसका पूछ लिया गया, कहीं इसका, कहीं इसका, कहीं इसका, इनका खूब पूछा गया, इसलिए ये वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक, और इनके स्ट्रक्चर वाइज ही बनाकर इसको याद कर लेना, कोई तिकड़म लगाना ही नहीं है आपको, बस ये स्ट्रक्चर 2 ये 4 10 हैं, आप बिना तिकड़म बिना दिमाग लगाए इसको याद कर लेंगे, हो जाएगा काम, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक।
तब उसके बाद टाइप ऑफ रिएक्शंस स्टार्ट होगी। पहले ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, उनकी कुछ रिएक्शंस जो हमारे काम की हैं, कुछ रिएक्शंस पढ़ेंगे उनकी, ठीक ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे क्या, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट के लेक्चर के साथ, कुछ उसके नोट्स के साथ, वो थोड़ा सा इंटरेस्टेड रहेगा। ये सब बोरिंग लगा होगा, हो सकता है कि बोरिंग लगा हो, क्योंकि ये नोट्स करने, इसको याद करना है, अधिक से अधिक बार याद रहेगी। इसमें क्या ऐसा कुछ तिकड़म ना लगाना है कि आयरन का अगर इतना मतलब हाइड्रोजन का है तो भाई जाहिर सी बात है जनरली -1 होता है, फ्लोरीन ऑलवेज -1 होगा। अगर कह जाए कि हाइड्रोजन है ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये सब तो याद ही करना पड़ेगा ना, नहीं समझे आप। अगर हाइड्रोजन मेटल के साथ है तो कहेंगे -1, नॉन मेटल के साथ है तो कहेंगे +1। ये सब तो याद करने वाली बात है। कार्बन अगर कार्बोनेट में है, बाई कार्बोनेट में है तो उसका +4, साइनाइड और आइसोसाइनाइड में है तो +2 हो जाएगा, ठीक है ना। ऑक्जेलिक एसिड्स में है या फिर कहें ऑक्जेलेट आयन में है तो कहेंगे +3 हो जाएगा। ये सब याद करना पड़ेगा ना इस तरीके से, तो उसको याद करिए। न याद होगा तो रिवीजन कराते समय हम आपको याद करा देंगे, ठीक। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। खूब मेहनत से पढ़ते रहिए, धन्यवाद।